Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Aditi and we are continuing our series of trigonometry. We are doing the topic of some applications of trigonometry. पिछली क्लास में हमने पूरी थ्योरी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आज की क्लास में हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं. तो ये क्लास लंबी क्लास है, तो अगर आप चाहो तो इसको पार्ट पार्ट में भी देख सकते हो या फिर फुली ना सीक्वेंस वन वीडियो देख सकते हो. प्लेलिस्ट में है, तो इसके अलावा भी और वीडियोस आपको रेकमेंड हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर. हमने इसमें क्या पढ़ा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें टावर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस सी शोर के होते हैं, सी शोर एंड लेट्स से लाइट हाउस. कुछ क्वेश्चंस हमारे बिल्डिंग, हाईवे, कार्स और रोड का क्वेश्चन आता है. कई बार ये सारे मिलके भी एक क्वेश्चन में आ जाते हैं. हम डिस्कस करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन. एरोप्लेन, कोई भी चीज जो हवा में उड़ रही है, एरोप्लेन, काइट एक्सेट्रा. आज हम कुछ बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एनसीईआरटी क्वेश्चन से, क्योंकि दोज हैव द हायर प्रोबेबिलिटी देन अदर क्वेश्चंस टू कम इनटू द एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन. I recommend you to write down all the questions along with me and either take the screenshot, else I am going to provide, मैं आपको इसका PDF लिंक प्रोवाइड करूंगी, गूगल ड्राइव लिंक. अदरवाइज आई रिकमेंड यू कि आप क्वेश्चन साथ साथ करो मेरे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ सर्कस आर्टिस्ट कौन कौन सर्कस गया है आजकल, आज तक कितने लोग सर्कस जा चुके हैं? आई गेस सबने ही देखा होगा कि वहां पे एक आर्टिस्ट होता है, डिफरेंट तरीके की वहां एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट होता है प्रॉपर. क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, 20 मीटर की एक रोप चढ़ रही है, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. What we have to calculate is find height of the pole. पोल की हाइट बतानी. एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है दिमाग में सबको इस क्वेश्चन को पढ़ के. इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, एंगल मेड बाय रोप with ground level is 30 degree. How we will solve this question? पहले इसका डायग्राम बनाते हैं. मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे पोल है, और इधर से रोप बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट, स्लैक नहीं है रोप में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड. So this is C. Let's say this is A and this is B. At B point it is 90 degree angle. रोप की लेंथ कितनी है, यानी हाइपोटेन्यूज जो है हमारा वो 20 मीटर का है. फाइंड हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट यानी हमें ये लेंथ पता करनी है x. इफ एंगल मेड बाय रोप ऑन द ग्राउंड लेवल
ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे। साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू, जल्दबाजी का नतीजा, एक्स अपॉन 20, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एक्स अपॉन 20, एक्स कम्स आउट टू बी 10 मीटर। आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park। दो स्लाइड लगानी है। स्लाइड कुछ इस तरीके से होती है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, slide will be whose top, ऐसा स्लाइड जिसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर की हाइट पे है। 1.5 मीटर एंड incline at an angle of 30 degree to the ground, and for children above the age of 5 years, she prefer to have steep slide at a height of 3 meter, inclined at an angle of 60 degree to the ground। Length of each slide। अब इसके बारे में सोचो, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। सोचो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, 2 मिनट। चलो गाइस इसको करते हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉलर किड्स, एक्स ले लो। लेंथ फॉर किड्स अबव 5 years, इसको वाई ले लो। डायग्राम देखो इसका, ये स्लाइड है, इसकी हाइट 90 डिग्री बनाएगी ग्राउंड से। लेंथ इसकी एक्स है, एक्स मीटर। दिस इज 1.5 मीटर एट अ, बोला है ना क्वेश्चन में, एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। दिस इज स्मॉल वन। और यहाँ ये एंगल जो एलिवेशन का बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। अब बड़े वाले स्लाइड को देखो। बी सी डी, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। दिस हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर एंड दिस इज y मीटर।
अब इन दोनों ट्रायंगल में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर निकालो इसका। इसको थोड़ा पास में लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ई, इन ट्रायंगल एफ ए ई साइन 30 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ ई। 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। तो स्मॉल साइड स्लाइड का लेंथ है ये। सो इन राइट ट्रायंगल सी बी डी, अब गाइस इसका आप खुद निकालो क्या होगा, देखो। साइन 60 इज इक्वल टू 3/y, विच इम्प्लाइज, क्या होता है साइन 60? साइन 60 इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, √3/2, यही होता है ना? कमेंट में बताना। √3/2 इज इक्वल टू 3/y। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। दिस इज लार्जर स्लाइड। आंसर्स कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल्स में ट्रिगोनोमेट्री लगानी है। हाइट 1.5 और 3 गिवन थी, हमने एक्स और वाई स्लाइड की लेंथ को कंसीडर किया, लेट किया। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री था, यहाँ गिवन है 30 डिग्री एंड देन 60 डिग्री। हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया इसका। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपको क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन of bottom and top of tower are 45 degree and 60 degree. Find height of tower. बताओ कैसे करेंगे इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पे ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P and this is tower. The angle of elevation of bottom and top of a tower, of the angle of elevation from the bottom and top of the tower, सॉरी थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। दोबारा करते हैं इसको, पार्डन गाइस। From a point on ground, angles of elevation ऑफ बॉटम कह रहे हैं, टावर का बॉटम, कौन सा टावर है ये? ट्रांसमिशन टावर है, जो कि कहाँ है? बिल्डिंग के टॉप पर। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ टावर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो। मान लो ये बेस है, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज दैट पॉइंट P, ये वो बिल्डिंग है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ट्रांसमिशन टावर है।
सी पॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि टावर का जो बेस है वो और जो टावर का टॉप है वो एंगल्स बना रहे हैं बॉटम एंड टॉप। बॉटम तो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और टॉप एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में हमसे पूछा है टावर की हाइट दिस। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इसको कैसे करेंगे देखो, अगर हमारे पास ये टोटल हाइट आ जाए, टावर की हाइट क्या होगी 20 प्लस एक्स माइनस 20। अगर हमारे पास ये पूरी हाइट आ जाए तो उसमें से हम ये वाली हाइट माइनस करके अपना टावर की हाइट निकाल लेंगे। वो कैसे होगा, इन ट्राइंगल पी ए सी tan 60 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी ए। √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 अपॉन पी ए इन ट्राइंगल पी बी ए साइन tan 45। मैंने tan क्यों लिया, देखो अगेन साइन tan 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन पी ए। सो पी ए इज इक्वल्स टू 20। पुट वैल्यू ऑफ पी ए इन फर्स्ट, √3 into 20 is equal to x plus 20. So x comes out to be 20 √3 minus 1 meter as the answer. This is how we will solve it. 10 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y पुट करा है और पी ए को डायरेक्टली 20 मीटर निकाल। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख लो एक बार इसको। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस विजुअलाइज करना होता है कि कैसे निकालना है। अ स्टैचू 1.6 meter tall stands on top of a pedestal from a point on ground। एंगल ऑफ एलिवेशन को ऐसे डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू क्या है हमारे पास में 60 डिग्री, एंड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जो जगह बैठने की बना देते हैं, इज 45 डिग्री। फाइन हाइट ऑफ पेडेस्टल। कैसे करेंगे इसको सोचो। देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। मान लो ये पेडेस्टल है, इस पॉइंट से स्टैचू बना है, तो जो स्टैचू का टॉप है वो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारे पास में 60 डिग्री है, और जो पेडेस्टल का टॉप है या स्टैचू का बेस, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 45 डिग्री है। मान लो दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। एंड और स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर लॉन्ग है, दिस इज द, ये इतना हाइट है, इतना। तो इसको कैसे निकालेंगे,
सोचो थोड़ा सा। इन ट्राइंगल ओ ए बी tan 45 degree is equals to 1 is equal to h upon OA. So OA is equal to h meter. Hence proved, not proved. हमने इस चीज को एक्वायर किया है भाई, निकाला है इसको। अब क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल OCA tan 60 is equal to √3 is equal to 1.6 plus h upon h। यही आएगा OA की वैल्यू, यहां से h आ जाएगा √3 इंटू एच माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे। h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मीटर्स। सो इट विल बी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। अगेन मैं इसको थोड़ा और सुंदर करके लिख देती हूँ। ये है √3 प्लस 1 मीटर आंसर। देख लो इसको एक बार। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के, हमें बस ये समझना है कि किस तरीके से उसके डायग्राम्स बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग डिनोट करेंगे ई से। ई से एंगल ऑफ एलिवेशन, डी से डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree। अगर लेंथ ऑफ टावर 50 मीटर है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालो। सोचो इसको कैसे करेंगे। PQ इज टावर, AB इज बिल्डिंग। तो टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखेंगे तो 30 डिग्री बनेगा, और जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास टावर की लेंथ दे रखी है 50 मीटर, वी हैव टू कैलकुलेट हाइट। तो हम कैसे करेंगे इसमें, देखो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एज अ होल। इन ट्राइंगल PQB, PQ अपॉन QB इज इक्वल टू 1060, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन QB, QB इज इक्वल टू 50 बाय √3 मीटर। अब इन ट्राइंगल ABQ, AB upon QB is equal to 1030, which is 1 by √3. So AB upon 50 into √3
is equal to 1 by root 3. AB is equal to 50 upon 3 meter. That is 16 2 by 3. 16 2 by 3 meter आंसर. दो राइट एंगल ट्राइंगल उठाए, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, सॉल्व. दिस इज हाउ इजी इट इज. नाउ नेक्स्ट, a 1.2 meter long tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from ground. गाइस, जब मैं क्वेश्चन लिख के आंसर करती हूँ ना, तो मैं तो वीडियो का टाइम क्योंकि कम रहता है, इस वजह से मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देती हूँ. वेन एवर यू आर डूइंग दिस और वॉचिंग दिस वीडियो, आई रेकमेंड यू कि आप क्वेश्चन देख के ना पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो. उससे आपका प्रैक्टिस बनेगी. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल at any instant, this is the pure language of the question, is 60 degree. After some time, angle of elevation reduces to 30 degree. Find distance traveled by balloon during the interval. Find distance traveled by balloon during interval. पता है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? See, let's say this is the ground. Here are two balloons. Balloon A and this balloon after some time become balloon B at point B. Let's say this point be D. So this is the girl C. Height of girl is 1.2 meter tall. This is the point जहां से उसकी आई देख रही है बलून को. तो पहले केस में और दूसरे केस में इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख रही है. लेट मी मेक इट स्ट्रेट. और दूसरे केस में कंसीडर इट एज वन पॉइंट. मैं और इसको थोड़ा ढंग से बनाती हूँ. दिस. तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग कि पहले केस में जब वो किसी टी इंस्टेंट पे था, तब बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था आई से 30 डिग्री का था. दूसरे केस में 30 डिग्री. let's see the question. Angle of elevation from eye of a girl at any instant is 60 degree.
60 डिग्री का था एंड उसके बाद में इट बिकम 30 डिग्री. वाई आई एम सो कंफ्यूज इन 30 एंड डिग्री. 60 आप भी कंफ्यूज होते होगे इसके अंदर. 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. So what we have to find out, we have to find out the distance traveled. हमें ये डिस्टेंस बताना है कितना है. हाइट कितनी दे रखी है 88.2 मीटर्स. तो 88.2 मीटर्स में से 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे 87 मीटर आंसर आएगा. तो इसकी जो हाइट है दैट इज 87 मीटर. और हमें ये डिस्टेंस निकालना है. सो हाउ. इन ट्राइंगल ए सी ओ tan 60 is equal to 87 upon CO. CO is equal to 87 upon root 3 meter. First, in triangle CBD, tan 30 is equal to 87 upon x, which is 1 by root 3 is equal to 87 upon x plus OC. Not only x, it is x plus OC. 87 upon root 3 plus x. So 87 upon root 3 plus x is equal to 87 root 3. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हो जाएगा. So x is equal to 87 root 3 minus 87 upon root 3. X is 87 root 3 minus 1 by root 3. Answer. Distance traveled. देख लो इसको एक बार. इसको अगर हम और रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 रूट 3 मीटर. आफ्टर rationalization. Now next, a straight highway leads to foot of a tower. A man standing at the top of tower observes. अब ऑब्जर्वेशन मैन से हो रही है तो मैन की जो आई है बेसिकली टावर का टॉप हम कंसीडर करेंगे. अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या बनेगा. हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching foot of the tower with a uniform speed. Approaching. अभी कंडीशंस देनी जरूरी है नहीं तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी नहीं कोई. Approaching foot of tower at constant speed. 6 seconds later, angle of depression is 60 degree. Find time taken by car to reach foot of tower from this point.
कौन सा पॉइंट? जो 6 सेकंड लेटर जो पॉइंट है। सोचो इसको कैसे करेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। कह रहे हैं कि एक कार है, एक ग्राउंड ले लो पहले। टावर के टॉप से यहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है। लेट्स से सीडी टावर है और टावर की हाइट कुछ एच मीटर मान लो। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हुई है उसमें कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। यहां से ये दोनों इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब थोड़ी देर बाद में देखा, 6 सेकंड बाद देखा, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 60 एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन 60 डिग्री। बी, हमें यहां से यहां आने का टाइम निकालना है और यहां से यहां आने का टाइम हमें 6 सेकेंड दे रखा था, 6x, and this is t into x. What is x? x is speed of the car. स्पीड ऑफ कार को x मीटर पर सेकंड ले लेंगे। तो अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी 6x एंड बी सी इज xt। तो इन ट्राइंगल डी सी बी, राइट ट्राइंगल डी सी बी, 1060 इज इक्वल टू h अपॉन t इंटू x, √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स टी फर्स्ट। और इसको इलेबोरेट करते हैं थोड़ा, h इज इक्वल टू √3 xt। अब देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी 1030 इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, डी सी अपॉन ए सी। सो 1/√3 होता है 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन 6x प्लस एक्स टी। 6x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू, आप वही सोच रहे हो कि वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। 6x में से x कॉमन ले लो, तो इट विल बी 6 प्लस टी, इट विल बी √3 इंटू √3 टी एक्स, एक्स से x कैंसिल, 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t, 3 इज इक्वल टू 2t, 6 इज इक्वल टू 2t नॉट 3, तो t कहा क्या आ गया 3 सेकेंड्स। आंसर वैल्यू पुटिंग करिए यहाँ पे। टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड्स। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आप एक बार देख लो इसको, डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी ये ग्राउंड है, दिस इज द टावर, हाइट h मीटर, BC इज द टावर एंड पहला इंस्टेंट पे कार ए पॉइंट पे थी, दूसरे 6 सेकंड बाद बी पे चली गई। तो जब पहले इंस्टेंट पे ए थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डी पॉइंट से 30 डिग्री था। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पे एंगल डी ए सी भी 30 डिग्री होगा। इन द सेम वे एट पॉइंट पी, ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी डी बी सी इज 60 डिग्री। सो then we calculated 1030 and 1060 of both the right angle triangles, and then we put the value of h is equal to √3x into t in the equation of triangle ACD, and we find out directly the value of t, which is 3 seconds. I hope it is clear to everyone. I want you to write it down as well. This is the balloon question. This is an important question. Rationalization I have not done here, but I am telling you it will be like 3 minus 1 by √3. So it will be 87 into 2 by √3, and then √3 upon √3. 87 into 2 into 3 into √3 upon 3 cancel out. It will be 3 2 ja 6 7 8 29 into 2 √3, which is 58 √3.
So this is the whole rationalization process that you have to do. And then all other questions. These were very important questions. I will mark them as important questions on the video, which you have to practice. There are high chances of them or questions like them coming into the examination. So आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.